भगवानदास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट की टॉपिक की टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने बात की थी कि अभिक्रियाएं चार प्रकार की होती हैं: योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया, और चौथे टाइप की थी पुनर्विन्यास अभिक्रिया। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, आज अपन सेकंड टाइप लेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सेकंड टाइप है अपना प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो अपन सिंपल सा डिफाइन करें कि मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, जैसे मान लीजिए दो चौक हैं, इसको रिएक्टेंट माने और इसको रिजेंट माने। तो अगर मैं इस रिजेंट के द्वारा इस एक व्हाइट चौक को रिप्लेस करके इसके स्थान पे लगा दिया मैंने, ये आपकी ग्रीन चौक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रतिस्थापन हो गया। ठीक है, ऐसे पे इसको डिफाइन करना चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक में उपस्थित किसी परमाणु या समूह को किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित कर दें तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए इसको, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक में उपस्थित किसी परमाणु या समूह को किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित कर दें तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए अपने पास में कोई ये है RH। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई किसी मान लीजिए OH से, या इसको अपना और भी कुछ लिख सकते हैं यहां पर। जैसे सिंपली मैं लिखना चाहूं तो मान लीजिए कोई अपने पास में क्लोरीन परमाणु है, ये मान लीजिए। ठीक है, या अपन इसको क्लोरीन अणु लिखें। तो अपन ने एल्केन की अभिक्रिया किससे करवा दी? क्लोरीन अणु से करवा दी। तो क्या बन जाएगा? RCl प्लस HCl। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि इस एल्केन से मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को हटाया और उसके स्थान पे क्या लगा दिया? देखो, एक क्लोरीन परमाणु आ गया। तो इस क्लोरीन ने क्या किया, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है।
तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ आ गई? ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, देखिए दोनों में डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होंगी वो देखिए। पहला टाइप जो है वो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा टाइप अपने पास में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, थर्ड टाइप अपने पास में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है चीजें? प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी किसी रिएक्टेंट से अपन एक परमाणु या समूह को हटाकर उसके स्थान पे कोई दूसरा परमाणु या समूह लगा दे तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ये 3 टाइप हो गए इसके। ठीक है, सबसे पहला मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और तीसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सबसे पहला टाइप की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालता हूं मैं यहां पर। देखिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अपन। सबसे पहले मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अपन सिंपली बात कर रहे हैं कि किसी रिएक्टेंट से एक परमाणु या समूह को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह लेकर आए तो उसे कहेंगे अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर ऐसा काम किसी मुक्त मूलक के द्वारा हो रहा है कि कोई मुक्त मूलक आ रहा है और रिएक्टेंट से एक मुक्त मूलक को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, तो उसे कहेंगे अपन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसको डिफाइन करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी चीजें समझ में आ रही है ना? कि किसी रिएक्टेंट से अपन ने क्या किया? एक मुक्त मूलक हटाया और उसके स्थान पे कोई दूसरा मुक्त मूलक जोड़ दिया, इतना काम किया अपन ने। अब देखिए एक रिएक्शन देखते हैं, अपन एग्जांपल देखते हैं कि मैंने लिया यहां पर मेथेन। ठीक है, मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो अपने पास में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3Cl प्लस HCl। ये एक रिएक्शन है, अपन इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपने को बात समझ में आ गई कि यहां से क्या हुआ है। देखो इस रिएक्टेंट से क्या हुआ है? एक हाइड्रोजन गया है और उसके स्थान पे क्या गया?
एक क्लोरीन परमाणु आ गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि देखते हैं। तो अपन बात करेंगे इसकी क्रियाविधि की, इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म कैसे ये अभिक्रिया संपन्न होती है। मैकेनिज्म क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया के घटित होने का घटनाक्रम किस तरह से घटित हुआ है उसको क्या कहते हैं, अपने मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये अभिक्रिया 3 पद में संपन्न होती है। ठीक है, सिंपल बात करें अपन, सबसे पहला पद की अगर मैं बात करता हूं तो पहला पद कौन सा है, श्रृंखला प्रारंभक, या इसको प्रारंभक पद भी कह सकते हैं। श्रृंखला प्रारंभक पद या श्रृंखला प्रारंभक पदार्थ भी कहीं पर लिखा हुआ होता है, तो ये एक ही बात है। चैन इनिशिएशन स्टेप, इस स्टेप में देखिए होता क्या है, तो अपन सिंपल सी बात करें कि इसमें क्या हुआ है कि एक क्लोरीन अणु यूवी लाइट के कारण से 2 क्लोरीन परमाणुओं में टूट जाता है, और इसी को क्या कहते हैं अपन, इसी को कहते हैं मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। ठीक है, दूसरी स्टेप जो है इसकी वो क्या होगी भाई, दूसरी स्टेप हो जाएगी श्रृंखला संचरण पद। पहला पद समझ में आ गया क्या, कि एक क्लोरीन अणु था, उस पे अपन ने क्या डाल दी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाली, तो वो क्या हो गया, 2 क्लोरीन परमाणुओं में टूट गए। यूं कहें कि ये 2 अपने पास में क्या मिल गए, 2 मुक्त मूलक अपने को प्राप्त हो गए। अब ये मुक्त मूलक क्या करेगा क्लोरीन, वो देखते हैं। तो ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करता है, ये किसी मेथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, यहां से क्या निकालेगा, ये एक H निकालेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, HCl का, और इसके साथ में क्या बन गया, CH3 मुक्त मूलक, यानी अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, मेथिल मुक्त मूलक प्राप्त हो गया है। अब ये मेथिल मुक्त मूलक क्या करेगा, किसी नए क्लोरीन परमाणु पर क्रिया करेगा। तो ये मेथिल मुक्त मूलक क्या कर रहा है, किसी क्लोरीन परमाणु पर, सॉरी क्लोरीन अणु पर क्रिया कर रहा है, और क्या बनाएगा, CH3Cl प्लस Cl3 रहेगा। ठीक है, तो ये जो 2 पद हैं वो क्या होंगे आपके, लगातार चलते रहते हैं जब तक कि सारे मेथेन और सारे क्लोरीन अणु खत्म नहीं हो जाते, तब तक चलेंगे, है ना। तो इसका तो काम खत्म हो गया यूवी लाइट का, तो जब एक बार क्लोरीन मुक्त मूलक बन गया तो इस पद का तो काम हो गया खत्म। तो इसका तो नाम ही है श्रृंखला प्रारंभक पद, एक बार ये स्टार्टिंग देगा केवल, तो इसका तो काम खत्म। अब एक क्लोरीन मुक्त मूलक जो बन गया वो अटैक करता है मेथेन पे, क्योंकि अपने पास में रिएक्शन किसकी हो रही है, मेथेन और क्लोरीन की। तो ये मेथेन पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा, मेथिल मुक्त मूलक, और ये मेथिल मुक्त मूलक किस पे क्रिया करेगा, क्लोरीन पर, और क्या बनाएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक। और ये क्लोरीन वापस क्या करेगा, मेथेन पे अटैक करेगा, तो ये पद आ जाएगा, वापस ये बनेगा। ये किस पे अटैक करेगा, क्लोरीन पर, तो वापस ये आएगा, ये वापस आगे बात सुनिए। तो इसकी एंडिंग, इसकी शुरुआत होती है, और इसकी एंडिंग इस अभिक्रिया की शुरुआत होती है। तो ये 2 पद लगातार चलते रहते हैं जब तक कि ये अभिक्रिया कहां तक नहीं पहुंचे, जब तक कि ये सारे मॉलिक्यूल खत्म नहीं हो जाते हैं। तो इसका नाम है श्रृंखला संचरण पद। ये लगातार चलती रहेगी जब तक कि मेथेन और क्लोरीन मौजूद है, तब तक ये अभिक्रिया चलेगी। ठीक है, तीसरे पद की बात करते हैं। तीसरा पद है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला
समापन पद, चैन टर्मिनेशन स्टेप। अब ये लगातार चल रही है जब तक कि मॉलिक्यूल खत्म नहीं हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल खत्म होना शुरू हो जाएंगे तब इसका क्या होगा, अंत में समापन होगा। तो अब इसमें अंत में क्या होता है वो देखिए आप, कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई क्लोरीन से टकरा सकता है मुक्त मूलक से, तो क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। ये भी हो सकता है कि क्लोरीन मुक्त मूलक किससे टकरा जाए, CH3 मुक्त मूलक से टकरा जाए, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। ये भी हो सकता है कि CH3 मुक्त मूलक किसी दूसरे CH3 मुक्त मूलक से टकरा जाए, तो क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगी, CH3CH3। तो ये जो है तीन तरह से इसका क्या हो सकता है, समापन हो सकता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। दोबारा समझना चाहें तो फिर मैं समझा सकता हूं इसको आपको, कि अपन ने कौन बात की, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका एल्केन का हैलोजनीकरण। एल्केन का हैलोजनीकरण, ठीक है। अपन ने लिया मेथेन, इस पे अटैक करवाया क्लोरीन का, क्या बना अपने पास में, क्लोरोमेथेन और HCl। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखें तो सबसे पहला पद आता है श्रृंखला प्रारंभक पद। श्रृंखला प्रारंभक पद में क्लोरीन अणु अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर यहां पर हाई टेम्परेचर लेकर भी अपन इसको तोड़ सकते हैं, तो किसमें टूट जाएगा, 2 क्लोरीन मुक्त मूलक बनाएगा। ये तो है पहले पद की बात। दूसरे पद की बात करें तो वो होता है श्रृंखला संचरण पद। इस पद में ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना, ये किस पे अटैक करता है, ये अटैक करता है आपका मेथेन पे, ठीक है। क्योंकि दो ही चीजें देखो अपने पास में, यहां मेथेन है और एक क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन मुक्त मूलक मेथेन पे अटैक करता है और क्या बनाता है, इसको भूल जाए, बाई प्रोडक्ट है, मेथिल मुक्त मूलक बनाता है। और मेथिल मुक्त मूलक किस पे अटैक करता है, देखो ये अटैक करता है क्लोरीन पे, है ना। और क्या बनाता है, CH3Cl जो कि अपना प्रोडक्ट है, और उसके साथ में एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसका नाम है क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है। तो ये क्लोरीन मुक्त मूलक फिर किस पे अटैक करेगा, मेथेन पे, तो वापस यही अभिक्रिया। फिर क्या बन जाएगा, मेथिल मुक्त मूलक, ये किस पे अटैक करेगा, क्लोरीन पे, तो वापस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये लगातार अभिक्रिया चलती रहती है जब तक कि इसमें मेथेन और क्लोरीन उपस्थित हैं, ठीक है। उसके बाद में अंत में क्या होगा भाई, अंत में आएगा श्रृंखला समापन पद। अब जैसे भी मुक्त मूलक बचे हुए हैं वो आपस में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, तीन तरीके से बन सकते हैं। क्लोरीन क्लोरीन से रिएक्शन कर सकता है और क्या बना लेगा, क्लोरीन अणु बना लेगा। क्लोरीन मेथेन मुक्त मूलक आपस में जुड़ सकते हैं, क्या बना लेगा, क्लोरोमेथेन। मेथिल और मेथिल मुक्त मूलक आपस में जुड़ सकते हैं और किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एथेन का, ठीक है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया क्या हो रही है, अपनी कंप्लीट होती है। ये इसकी मैकेनिज्म और ये अभिक्रिया, ठीक है। तो ये थी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात, जो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो बचा अपने पास में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसको एक बार रीडिंग करना घर पे बैठ के, थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि मैंने इसको काफी हद तक आपको क्लियर कर दिया है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।